हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं सेब के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेब जो है वो एक फल है और फलों का वर्गीकरण से संबंधित जो हम बात करेंगे वो एक अन्य वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि फल कितने प्रकार के होते हैं और फल और उनके प्रकारों के क्या क्या उदाहरण हैं। यहाँ पर हम जो है इकोनॉमिक बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेब को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेब जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट और एक महत्वपूर्ण फल है, जिसका प्रयोग हम बहुतायत में करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है पायरस मेलस। इसके अगर कुल की बात की जाए तो सेब का जो कुल होता है वो होता है रोजेसी। रोजेसी कुल का पादप है ये, और इसमें जो उपयोगी भाग होता है वो होता है स्वयं जो इसका फल है वो इसका उपयोगी भाग बनाता है। और इस फल को अगर हम फलों के प्रकार की दृष्टि से देखें तो यह पोम फल है। और पोम फल एक ऐसा फल होता है जिसमें जो पुष्पासन होता है वो एक तरीके से कहें कि खाने योग्य भाग का निर्माण करता है। तो ये जो सेब है इसमें भी खाने योग्य जो भाग होता है वो पुष्पासन होता है, और यह पुष्पासन एक तरीके से कहें कि फल के चारों ओर गूदेदार रूप में पाया जाता है, और यह पूरा जो है एक तरीके से फल बन जाता है जिसे हम पोम फल कहते हैं, और यही इसका खाने योग्य भाग बनाता है। अब हम बात करेंगे सेब की उत्पत्ति के बारे में। सेब की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो सेब की जो उत्पत्ति है वो हुई है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उसके आसपास के देश ऐसे हैं जिनको सेब की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति यूरोप से भी मानते हैं। मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उसके जो आसपास के देश हैं उनमें सेब की कई जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं, और साथ ही साथ सेब की कई किस्में वहाँ पर मिलती हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सेब का जो है वो मध्य एशिया उत्पत्ति का पादप है। और यहाँ से ये सेब जो है वो अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में अन्य जो देश हैं वहाँ पर पहुँचा। और भारत और एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से जो सेब है वो कृषित किया जा रहा है। वर्तमान में विश्व के लगभग जो टेम्परेट रीजन के जो देश हैं उनमें सेब की खेती की जाती है, चाहे वो यूरोप है, इसके अलावा अमेरिका है, भारत है, चीन है या न्यूजीलैंड है। इन सभी देशों में सेब की व्यापक खेती की जाती है। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में शिमला, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे राज्य हैं, उनमें सेब की खेती की जाती है। और साथ ही साथ भारत में जैसा कि आपको पहले बताया कि सेब लंबे समय से कृषित किया जा रहा है, और एशिया में तो 4000-5000 वर्ष से पहले से सेब को जो है कृषित किया जा रहा है। उत्पत्ति की बात के बाद में हम बात करेंगे वानस्पतिक लक्षणों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेब का जो पादप है वो 20 से 25 फीट ऊंचा पादप होता है और वृक्ष रूप में होता है। इस पादप में ब्रांचिंग अच्छी पाई जाती है, और इन ब्रांचों पर पत्तियां लगती हैं जो कि लगभग अंडाकार पत्तियां होती हैं, और इन पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो दंतयुक्त होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इस तरीके से थोड़े से दंतयुक्त किनारे पाए जाते हैं। पौधे में सभी शाखाएं जो होती हैं वो पर्णयुक्त होती हैं, और विशेषकर बौनी शाखाओं पर भी बाद में सभी शाखाओं पर पुष्प लगते हैं, और पुष्पन के पश्चात इनमें फल लगते हैं। और फल जो है वो कच्चे अवस्था में हरे रंग के होते हैं, लेकिन परिपक्व अवस्था में लाल रंग के हो जाते हैं। ये यहाँ पर हमने सेब का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि सेब का जो फल है वो इस तरीके का होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका पेरिकार्प है जो इसका छिलका बनाता है। पेरिकार्प के नीचे जो पूरा ये फ्लैसी जो थैलेमस आपको दिखाई दे रहा है, जो गूदेदार भाग होता है, ये प्राय सफ़ेद या हल्के पीले कलर का होता है, और यही इसका खाने योग्य भाग बनाता है। तो ये पूरा जो है थैलेमस है, और इस थैलेमस के अंदर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है हमको, ये शुद्ध रूप में अगर कहें तो ये फल है, जिसके अंदर ये बीजों का निर्माण होता है, और ये फल का व्रंत है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेब जो है उसमें पुष्पासन जो है वो रूपांतरित होकर के खाने योग्य भाग का निर्माण करता है। और अब हम बात करेंगे कि सेब का जो कल्टीवेशन या प्रवर्धन किस तरीके से करें। तो सेब सबसे पहले तो हमको जानना आवश्यक है, सेब जो है वो शीतोष्ण पादप है, शीतोष्ण जलवायु का पादप है, टेम्परेट जलवायु का पादप है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर तापमान न्यून रहता है, बहुत ठंडी जलवायु रहती है, वहाँ पर ही जो है सेब पैदावार वहाँ पर हो सकती है। भारत में अगर देखें हम तो जो ठंडे पर्वतीय इलाके हैं जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी न्यून रहता है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और इसका जो प्रवर्धन किया जाता है इसका ग्राफ्टिंग के द्वारा, कलम लगाई जाती है सेब की, और निश्चित दूरी पर इन कलमों को लगा दिया जाता है। और सेब में जब फल लगते हैं तो लगभग 3 से 4 बार किस्तों में फलों को तोड़ लिया जाता है। इसकी फसल के लिए अगर हम देखें तो समय समय पर पेड़ की कटाई छटाई की आवश्यकता भी रहती है। और साथ ही साथ अगर मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर दोमट जो मृदा है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। दोमट मृदा जो है बहुत ज़रूरी होती है। और जैसा कि आपको पहले बताया, तापमान की जो आवश्यकता है वो बिल्कुल न्यून तापमान चाहिए, क्योंकि सेब में जो कलिकाएँ प्रस्फुटित होती हैं उसके लिए अत्यंत न्यून तापक्रम, विशेष कर कहें कि यहाँ तक कि स्नोफॉल जैसे मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है सेब की कृषि के लिए। अब हम बात करेंगे कल्टीवेशन के बाद में इसकी उन्नत किस्मों की। तो सेब की जो है बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका प्रत्येक का अपना अपना स्वाद होता है, अलग अलग स्वाद होता है, और उसके अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम इनको कृषित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो वैरायटी है सेब की, उनका जो है आप नाम देख सकते हैं। इनमें से कुछ हैं वांस डिलीशियस, टॉप रेड, रेड स्पर डिलीशियस, रेड जून, रेड गाला, रॉयल गाला, रियल मैकॉय, रेड फ्री, गोल्डन डिलीशियस, रेड गोल्ड आदि। ये सभी जो हैं वो सेब की उन्नत किस्में हैं, जिनको लगा करके इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और यह एक ऐसा फल भी है जिसकी मांग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्वादिष्ट फल है। तो इसको लगा करके जो किसान हैं वो अच्छा अपना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेब के उपयोगों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेब जो है एक बहुत ही अच्छा फल है, स्वादिष्ट फल होता है। तो इसका प्रयोग जो है हम फलों में सबसे एक तरीके से कह सकते हैं प्रमुखता से खाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसकी स्लाइस बना करके प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिला करके भी इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, उनको भी हम खा सकते हैं। सेब से जैम, जेली, मुरब्बा आदि भी बनाया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेब को जो है स्लाइस में या काट करके लंबे समय तक परिरक्षित के साथ मिला करके सुरक्षित रखा जाता है, जिसको लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा सेब के जो रस है उसका भी सेवन किया जाता है। आजकल अगर हम देखें तो डिब्बेबंद जो फलों के रस हैं तो उसमें भी सेब का जो रस है उसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है। इसके अतिरिक्त सेब का प्रयोग बियर बनाने में या अन्य जो पेय पदार्थ हैं उनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फलों में बात की आज सेब की, और आप सभी को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि परीक्षाओं में इन फलों में से या सब्जियों में से आपके लिए शॉर्ट नोट्स आएगा, तो आपको उसमें यही चीज़ों का जो है डिस्क्रिप्शन देना है, जिसमें वानस्पतिक नाम, कुल उपयोगी भाग और संक्षिप्त में बताना है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके पादपों के वानस्पतिक लक्षण और किस तरीके से इसका प्रवर्धन करें, इसकी क्या उन्नत किस्में हैं और क्या इसके उपयोग हैं। उन्नत किस्में जो हैं आप 3 से 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा किस्में हैं उनको लिखना या याद करना एक तरीके से हो सकता है कि परीक्षा में नहीं रहे याद, लेकिन 3 से 4 किस्में आप आसानी से याद इसकी कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास थी सेब के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसी अन्य फल के बारे में। इस क्लास के लिए आप सबने देखा, इसके लिए थैंक यू।